मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूं सर आपके चैनल को भी कि कुछ भी अपने आप डॉक्टर मत बने, गूगल ज्ञान मत लें। जो भी अगर आपको एक पैरासीटामोल भी खानी है तो आप किसी ना किसी डॉक्टर के संज्ञान में ही खाएं। बट हम लोगों ने वेरी इकोनॉमिकल प्राइस में लॉन्च किया है, ओनली 6.50 पैसा इज टू द पेशेंट 500 mg। जो है भूल जाते हैं कि मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में लेनी है। तो हमारी कंपनी ने मैं आपके दिखाना चाहूंगा कि डे एंड नाइट को भी कंपनी ने फोकस किया है सर। एक सिंबल बना दिया गया है डे एंड नाइट, क्योंकि हम पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे कि वो पेशेंट किस बीमारी से जूझ रहा है। इसीलिए हमारा जो सेफाडॉक्सिम है वो सिर्फ 59 रुपीज कॉस्ट करता है। ज़ायपेरा जाइडस का पैरासीटामोल है सर। ये स्टॉल है यहाँ पे मोनोटेक्स कंपनी का, और इसमें क्या खास है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, उनसे मिलेंगे। सर हेलो सर। हेलो सर। हेलो बढ़िया सर। I'm good sir। मोनोटेक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे बात करेंगे। आइए सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम विवेक सिंघल है एंड मैं जाइडस का एक एम्प्लॉय हूँ। हमारी वेक्टर डिवीजन के नाम से हमारी डिवीजन है और हमारी कंपनी ने अभी एक ब्रांड लॉन्च किया है, दिस इज ज़ायपेरा। जाइडस का पैरासीटामोल है सर ये। कि आपको जानते हैं सर, सभी कोरोना में भी सर पैरासीटामोल का बहुत अहम रोल रहा है। जितने भी एंटीबायोटिक का रोल नहीं रहा है तो उससे ज़्यादा पैरासीटामोल का रोल रहा है सर। कहीं ना कहीं पेशेंट को जो फेथ है वो पैरासीटामोल पे ही है सर। तो हमारी कंपनी ने उन फेथ्स को देखते हुए एक पैरासीटामोल लॉन्च किया है हमारा, जाइडस का पैरासीटामोल, दैट्स कॉल्ड ज़ायपेरा। इसमें हमारी कंपनी ने 2 स्ट्रेंथ अवेलेबल दी है, 650 एंड 1 ग्राम टैबलेट एंड सिरप ऑल्सो देयर। ये हमारा सर 2 रुपीज टू द पेशेंट कॉस्ट करता है। एंड यहीं पे सर हमारा एक प्रीमियम ब्रांड है मोनोटेक्स ओ सेफाडॉक्सिम, एंड यहीं पे मोनोटेक्स की हमारी कंप्लीट रेंज है, 100 DT टैबलेट ऑल्सो एंड 200 टैबलेट ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है सर। इसी को हम देखते हुए हमारी कंपनी ने पेन मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखा है, इसलिए हमारा डोलगोन पी एक इन्होंने लॉन्च किया है जिसे 4 रुपीज 90 पैसे टू द पेशेंट है। और ये बायोले टैबलेट में है, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड रहता है इन द क्वालिटी ऑफ जाइडस। एंड वी आर लॉन्चिंग अनदर ब्रांड इज द ओल्ड ब्रांड एम्पीलॉक्स। एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मोनोटेक्स ओ सिफॉक्सिम ऑल्सो देयर एंड एम्पीलॉक्स सीवी ऑल्सो देयर। ये बहुत सारे हमारी कंपनी का एक मोटो है। वो मोटो ये रहेगा कि पेशेंट को कम रेंज में और अच्छा मेडिसिन प्रोवाइड करना हमारी कंपनी का मोटो है। सो इसीलिए हमारा जो सेफाडॉक्सिम है वो सिर्फ 59 रुपीज कॉस्ट करता है 50 mg एंड 89 रुपीज कॉस्ट करता है 100 mg। अगर आप टॉप शॉट कंपनी के ब्रांड्स भी देखेंगे तो यही ब्रांड लगभग 120 रुपए के आसपास जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि पेशेंट को क्या रहता है कि उन्हें सस्ती दवाई मिले और अच्छी दवाई मिले, तो हमारा कंपनी का मोटो यही है। इसीलिए हमने एसिक्लोपैरा भी जस्ट 4 रुपीज 90 पैसे में लेके आए हैं। पैरासीटामोल भी हम 2 रुपए में लेके आए हैं। और 1 ग्राम, जैसे गुड पेशेंट को क्या होता है ना सर कि पैरासीटामोल क्या है कि 4 बार नहीं खा पाता, पेशेंट को लगता है यार मतलब मुझे 4 बार गोली खानी पड़ेगी, मैं भूल भी जाता हूँ। तो इसीलिए हमारी कंपनी ने 1 ग्राम लॉन्च किया है। इसको सिर्फ 2 डोज लेनी है, एक मॉर्निंग एंड इवनिंग, पेशेंट को फीवर नहीं होगा। ये कितने में प्राइस इसका क्या सर इसका 4 रुपीज 65 पैसे टू द पेशेंट है सर। अगर हम इसी 2 रुपीज टू द पेशेंट, अगर हम इसकी बात करें सर, अगर हम पेशेंट को सपोज दैट किसी पेशेंट को 4 टैबलेट भी देनी पड़ जाती है तो उसकी कॉस्ट जो रहेगी वो 8 रुपए रहेगी। सेम कॉस्ट रहेगी, तो 4 खानी पड़ेगी, उसको 2 खानी पड़ेगी। यस सर। तो उन्हीं पैरासीटामोल की बात करें कि लॉकडाउन जब रहा, पूरा कोविड चलता रहा, सबसे ज्यादा पैरासीटामोल सर सबसे ज्यादा पैरासीटामोल चलने का कारण ये है क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस दोनों पे काम करती है। बेसिकली क्या है सर, पैरासीटामोल क्योंकि एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं था सर वहाँ पे, क्योंकि हम पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे कि वो पेशेंट किस बीमारी से जूझ रहा है। अभी हमने सपोज दैट हमने कोई भी एंटीबायोटिक दे दी XYZ, तो उससे पेशेंट को हार्म हो रहा था। पैरासीटामोल जो है वो एक बहुत ही सेफेस्ट ड्रग है, इसीलिए पेशेंट को जो डॉक्टर साहब ने भी सभी ने प्रेस्क्राइब किया है वो एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया है पैरासीटामोल। तो इसीलिए पैरासीटामोल का बहुत अहम रोल रहा है सर कोविड के टाइम में, क्योंकि हमें पेशेंट का नहीं पता ना कि वो मतलब उसको लिवर डिजीज है या उसको मतलब कार्डिक डिजीज है, कोई भी डिजीज हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे सर। तो इसीलिए पैरासीटामोल बहुत सेफेस्ट ड्रग माना गया है सर। अभी 2023 का तो समापन है, 2024 नया वर्ष आने वाला है, क्या नया लॉन्च करने वाली है आपकी कंपनी? सर अभी तो हमारी कंपनी ने यही सभी ब्रांड लॉन्च किए हैं। अभी हमारी कंपनी ने पूरी डोलगोन रेंज को मतलब वो किया है। डोलगोन इसमें पी एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल, डोलगोन SP एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल विद सेरोसोपिडेज, डोलगोन R एसिक्लोफेनेक विद रेविप्राजोल एंड डोलगोन TH4 ऑल्सो एसिक्लोफेनेक विद थायोकोल्चिकोसाइड। ये भी कंपनी ने हमारी बहुत इकोनॉमिकल रेंज में निकाला है, 4 रुपीज 90 पैसा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। SP हमारा 8 रुपीज 70 पैसे में निकाला है एंड TH4 हमारा 18 रुपीज 90 पैसे में निकाला है एंड R हमारा 11 रुपीज 20 पैसे में निकाला है सर। तो पेशेंट का बहुत ध्यान रखा है हमारी कंपनी ने, ताकि पेशेंट को बहुत ज्यादा उसकी जेब पे बर्डन ना पड़े और एक कम रेंज में उसको बहुत अच्छी जो है क्वालिटी मेडिसिन मिले। मेरे सीनियर मेरे साथ हैं मिस्टर विशाल प्रजापति।
आप इनसे भी बात कर सकते हैं सर। सबसे ज्यादा मार्केट में क्या डिमांड रहती है, किस चीज की डिमांड ज्यादा? एक्चुअली सर बेसिक तो हमारा पैरासीटामोल ही रहता है। वेदर टू वेदर थिंग्स कैन गेट चेंज, तो चेंज होती है। वी नीड टू डायग्नोज लाइक क्या पेशेंट का रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली इफ देयर इज अ फीवर एंड देयर इज अ चेंज इन वेदर, तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं अपना पैरासीटामोल से ही। देन आफ्टर पेशेंट विल नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, देन विल स्विच टू द एंटीबायोटिक्स. So we have a good range of antibiotic also, and we all knows in our fraternity that we are not going to get any new molecule in antibiotics. So we are working on the basics only. So from the beginning itself we are giving antibiotics and hopefully we are getting the good results. And एंटीबायोटिक का क्या रहता है कि महंगा होने के कारण मोस्टली पेशेंट ऐसे होते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड द कंप्लीट कोर्स. So we are giving it a very affordable price so that patient can complete the course of antibiotics and resistance will not be developed again. So this will once the course will done, so the patient will get okay. अभी जैसे IIM में बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर इस वक्त रहे, क्या क्या उन्होंने क्या रिकमेंड किया, क्या उनका फीडबैक क्या रहा? Feedback was very good from all the doctors, especially for one of the tablet like this Zydus 1000 SR, because a single tablet or double tablet will work for the whole day. Even there is a mild fever, so the single tablet will work as it is in sustained release form, right? And if there is a severe fever, so we can go for the BID doses, means 2 times in a day. So we have got good feedback from this tablet, and this as well. This is Monotax syrup, which is very very important for the pediatric patients, and it is very economical as well. We are giving just half of the price as compared to the other brands in same molecule. टैबलेट हमें दिखाई दे रही है, कौन सी है सर? सर ये सेफाडॉक्सिम, ये मोनोटेक्स ही है सर हमारी जी। ये सेफाडॉक्सिम टैबलेट है सर। ये भी हमारी कंपनी ने बहुत इकोनॉमिकल रेंज में निकाली है। जस्ट 8 रुपीज़ 50 पैसे टू द पेशेंट। एंड सर हमारी कंपनी ने इस पर मार्क भी किया है। जैसे कुछ जब पेशेंट जो है भूल जाते हैं कि मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में लेनी है, तो हमारी कंपनी ने मैं आपके दिखाना चाहूँगा कि डे एंड नाइट को भी कंपनी ने फोकस किया है सर। इस पे एक सिंबल बना दिया गया है डे एंड नाइट, तो ताकि पेशेंट को याद रहे कि यार मेरे को ये मॉर्निंग में खाना है, वो भूले नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इस पे सिंबल बना के अब मैं दिखा सकता हूँ आपको कि इधर चांद है और इधर सूरज का भी सिंबल दिया है कि नाइट में भी और शाम को भी, यानी 2 ही बार खानी है दिन में। यस सर, ये बड़ा अच्छा है। ये हर एक दवाई पे होना चाहिए जी। बिल्कुल सर, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर। ये पूरी हमारी कंप्लीट बास्केट रहेगी, एंटीबायोटिक प्लस पेन मैनेजमेंट। यस सर। अच्छा, कुछ लोग पेन मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, जैसे आपने अभी दिखाया कि पेन किलर्स का बहुत सारा यूज हो जाता है हर जगह पर, जो भी देखा जाता है, क्या उनके बैड साइड इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं? सर देखो, गुड साइड इफेक्ट बैड साइड इफेक्ट सभी चीज़ के रहते हैं, बट हमारा यही रहता है, हम तो सिर्फ मेडिसिन को प्रमोट करेंगे सर। बाकी जो भी पेशेंट हो, मतलब मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर आपके चैनल को भी कि कुछ भी अपने आप डॉक्टर मत बने, गूगल ज्ञान मत लें। जो भी अगर आपको एक पैरासीटामोल भी खानी है तो आप किसी ना किसी डॉक्टर के संज्ञान में ही खाएं। क्योंकि सर बहुत टाइम हमने जो मार्केट में फेस किया है चीज़ों को लेके कि पेशेंट क्या करता है ना कि वो ऑटोमेटिक ही अपने आप से, अच्छा मेरे को बुखार हो गया है तो मैंने डोलो खा लिया, मैंने जायपरा खा लिया, मैंने कुछ भी खा ली सर, तो पेशेंट क्या करता है अपने आप से ही डॉक्टर बन जाता है सर। उसको तो नहीं पता ना कितनी डोज किस टाइम तक कितनी लेनी है, वो तो डॉक्टर साहब को ही पता है सर। तो हाँ जी, तो क्या करते हैं सर, तो मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम के थ्रू यही अपील करना चाहूँगा कि कुछ भी दवाई अगर आप वो लें तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की कंसर्न में लें, अदरवाइज अपने आप से मत लें। क्योंकि सर बहुत से लोग गूगल पे देख के अपने आप को सर्च करके कि यार मेरे को ये खानी है वो खानी है, या सपोज दैट किसी डॉक्टर साहब को दिखाया, उस टाइम पे उनको जरूरत थी सेफाडॉक्सिम की, उन्होंने मोनोटैक्स लिख दिया। अब सपोज करो उनका वो 1 महीने बाद गए तो उन्हें जरूरत तो नहीं है, कैसा हो सकता है उनको एम्पिलॉक्स की जरूरत हो, तो पेशेंट क्या करता है रिपीट कॉल करता है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा ना करें पेशेंट सभी, ताकि जो भी कुछ रहे वो डॉक्टर के संज्ञान में ही रहे। यस सर, देख रेख से लें ताकि हमारी दवाई का मिसयूज ना हो और सही ड्रग सही टाइम पे काम आए। डॉक्टर्स की जानकारी और डॉक्टर्स की राय आपके लिए मैंने बताया था कि बहुत ही कामगार सिद्ध हो सकती है। अगर आप कभी भी मेडिकल से लेके दवाई या पेट दर्द या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी दवाई लेकर खा लेते हैं, तो उसमें क्या डॉक्टर सर रिकमेंड करेंगे? सर बहुत सारे हमारे लोग हैं जो लगातार मेडिकल से जाके दवाई लेते हैं, उनको ले क्या? एक कोई भी प्रॉब्लम हो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से बिना कंसल्टेशन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। इवन पेट दर्द का मेडिसिन लेते कभी कभी पेट दर्द सीरियस भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर रिकमेंडेड करके लेना चाहिए। इवन फीवर इज ऑल्सो पैरासीटामोल अलाउड है, बाकी चीज़ के बिना डॉक्टर कंसल्टेशन। इवन फीवर्स में पेन किलर्स लेते हुए अवॉइड करना चाहिए, इसमें समटाइम्स डेंजरस होते हैं इसमें। सर अभी देखा जाए कि किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं, अगर उनकी हम बात करें, क्या कारण माना जा रहा है कि बीमारियां ज़्यादा पैदा होने? सिटीज़ का हम हिल्स में रहते हैं इस समय, अदरवाइज वैसे हम सेटल्ड इन नोएडा।
प्लेन्स में स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा, उसके लिए थोड़ा स्ट्रेस फ्री थोड़ा करना पड़ता है। डेली एक्सरसाइज करें किसी फॉर्म में, एंड योगा एंड मेडिटेशन ऑफ कोर्स ये रिकमेंड करता है आजकल। उससे डेफिनेटली बहुत बीमारी का ठीक कर सकता है, इवन पेट का भी, ब्रेन का भी, हार्ट का भी, सब। सर अभी देखा जाए कि हमारा जो यूथ है आजकल एक बीमारी चल रही है हार्ट अटैक वाली, अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है, अचानक से लोग मरे, क्या उस पर रिसर्च कुछ हुआ था? रिसर्च मेनली इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली, स्ट्रेस रिलेटेड। आज के अभी भी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ, डॉक्टर साहब बताए कार्डियोलॉजिस्ट, ये रिलेटेड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसमें। इसके लिए फैमिली हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। इसके यंग लड़का बताया शादी होकर 2-3 साल हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन के चक्कर में प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अटैक हो गया, इसका मरते हुए बचाएगा। एक और खास जानकारी मिलेगी आपसे। जी जी। बाद में डॉक्टर साहब ने इसको ये कंडीशन बताया, डेली एक साथ बैठ बोलो, बहुत दोनों एम्प्लॉय से बहुत अच्छा सेटल्ड है, इसमें पैसे मिल रहे हैं, बट उसका इवन डाइवर 4 महीने का बच्चा बताया डॉक्टर साहब। वो लोग डिसाइड भी कर दिए डाइवर्स होने के लिए, बट डॉक्टर साहब दोनों को बोला, काउंसलिंग किया, बता दोनों 5-6 दिन, एक हफ्ता एक साथ बैठ के खा लो। इसके बाद बताए दोनों साथ में आएंगे तभी मेरे पास रिव्यू का आएगा। अभी 4 साल हो गए, बताए डाइवर्स वगैरह खत्म कर दिए, दे आर हैप्पी नाउ। अभी सर एक और बात कर लेते हैं कि एआई का भी प्रचलन बहुत सारा सुनने में आ रहा है कि ये नौकरी खा जाएगा, फिर ऐसा कुछ खा जाएगा। उसके बारे में कल डिस्कशन हुआ जी, यही कोई सब्स्टिट्यूट करता है आपके ट्रीटमेंट के लिए, एडिशनल एडवांटेज, वैसे नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस। डॉक्टर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलता रहेगा, इसमें कोई एडिशनल हेल्प है इसमें, ऐसे ना आर्टिफिशियल होने के बाद डॉक्टर से कोई काम नहीं करता, नथिंग लाइक दैट, एंड इट इज यूजफुल। हल्द्वानी में किस जगह पर आईएमए का सेकंड जो प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे, बहुत सारी एडवाइस मिलेगी, बहुत सारे नए नए उपचार के बारे में, नई नई रिसर्च जो वहाँ हो रही है, उन सब पर जानकारी हम आपको राही न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे। आई एम राजीव भारद्वाज फ्रॉम ऐश्वर्या हेल्थ केयर रीजनल सेल्स मैनेजर। तो अभी देखते हैं कि आईएमए का जो सेमिनार चल रहा है आपके रुड़की शहर में, आईएमए में बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं। सर क्या क्या स्पेशल लेके आए आपकी कंपनी? देखो, हमारी कंपनी 2-3 सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस सेगमेंट में हम लोगों ने बहुत ही यूनिक और अफोर्डेबल प्राइस विद बेस्ट क्वालिटी के साथ में हम लोगों ने कुछ मेडिसिन लॉन्च किया है। क्योंकि आप जानते ही हो कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की जो पेशेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम, पूरी एज ही आपको खाना पड़ता है। आप एक टाइम खाना बंद कर सकते हो लेकिन टैबलेट बंद नहीं कर सकते हो। जैसे हमने लेटेस्ट मॉलिक्यूल लॉन्च किया है गिलाइटम 500 mg, कॉम्बिनेशन ऑफ विडाकैलेप्टिन विद मेटफॉर्मिन 500 mg। सभी कंपनी की ले लीजिए, वो मेरे ख्याल से 15 रुपीज इज टू द पेशेंट टैबलेट पड़ती है, बट हम लोगों ने वेरी इकोनॉमिकल प्राइस में लॉन्च किया है, ओनली 6.50 पैसा इज टू द पेशेंट 500 mg, एंड 1000 mg ओनली 7.50 पैसा इज टू द पेशेंट। तो अपने पेशेंट्स को और डॉक्टर को भी अफोर्डेबल पड़ेगा। आप देख सकते हैं यही है जिसके बारे में सर ने जानकारी दी है। तो सर अभी जैसे बढ़ती जा रही बीमारियां हैं, क्या देखा जा रहा है कि दवाइयों का जो प्रचलन है वो तेज बढ़ेगा और आगे? नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन अगर लोगों ने अपने दिनचर्या और लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो पेशेंट्स बढ़ेंगे और मेडिसिन्स का भी रेट बढ़ेगा और रिकवरी भी ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की आवश्यकता है, डेली रूटीन पे आपको एक्सरसाइज और खान पीन में भी आपको चेंजेस लाने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा कि सभी लोग जंगी फूड और बाहर के खाने पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स यहाँ पर रहे आईएमए के प्रोग्राम में, क्या उन्होंने क्या फीडबैक उनका क्या रहा? उनका यही फीडबैक रहा है कि आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन्स जो है कोई वो हल नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीव होते हैं। आपको कुछ हुआ तो हमने दवाई ले ली, उससे ठीक प्रॉपर तरीके से आपको रिलीव मिल जाएगा, लेकिन आपको ठीक नहीं होंगे तो आपको लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। यही उसका रिकमेंडेशन है। बहुत सारे लोग हैं हमारे जो खाली जाकर मेडिकल से ही अपने आप से दवाई लेकर खा लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप ये आपने देखा होगा कि सभी लोग होता है कि हमारे सर में दर्द होगा तो मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाले को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। हम लोगों को यही है कि डॉक्टर ने भी यही रिकमेंड किया है कि जो भी हो आप एमबीबीएस या क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। बीमारी कोई भी हो, छोटी बीमारी नहीं होती है, छोटी से ही बड़ी बनती है। तो आप अगर पढ़े लिखे और एमबीबीएस डॉक्टर के उस चलते हो गाइडलाइंस में तो आप अच्छा रहेगा। अभी 2023 का समापन होने जा रहा है, ऐश्वर्या क्या लेके आ रही है 2024 के नए?
ऐश्वर्या हेल्थ केयर 2-3 सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं डायबिटीज़ में, मैंने आपको बोला ये हाइपरटेंशन में बोला है, हम लोग IVF पे भी काम कर रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस के आप इनफर्टिलिटी के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन पे भी हम काम कर रहे हैं। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी आपकी दी, मुझे लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं जानकारी कामगार होने वाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा और राय न्यूज़ पर फिर से आपके बीच हम आएंगे एक और नए सेगमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।